हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आप सबने उसकी प्रैक्टिस की होगी। सो आज हम शुरू करते हैं। HTML फॉर्म के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, HTML के फॉर्म पढ़े थे। आई होप आपने उसकी भी प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम HTML फॉर्म का एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। तो यहाँ टाइटल में लिख लेते हैं लेक्चर 33 HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स। कंट्रोल एस से सेव। ब्राउजर में एक बार देख लेते हैं कैसे चल रहा है। ठीक है, चल रहा है सही से। मैं हमेशा कनेक्शन चेक करने के लिए करता हूँ। और फॉर्म का क्या एट्रीब्यूट होता है पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फॉर्म का फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है जब फॉर्म हम सबमिट करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ना लास्ट में, जब सारे फॉर्म फिल कर देते हैं हम कोई भी साइट पे। जैसे गूगल का लॉगिन फॉर्म है तो लास्ट में लॉगिन पे क्लिक करते हैं ना, तो वो दूसरे पेज पे ले जाता है। तो वही हम करेंगे कि जब ये सबमिट होगा, एक्शन कहाँ पे ले जाएगा, क्या दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखे, सबमिट डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे हम PHP पेज भी लिख सकते हैं, बट मैं HTML ही लिख रहा हूँ। तो मैं एक और फोल्ड बना लेता हूँ यहाँ पे, पेज सबमिट डॉट एच टी एम एल के नाम से। सबमिट डॉट एच टी एम एल मैं अपन उसी फोल्डर में बनाना। इसका भी ओपन विद सबलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ भी HTML का कोड सबमिट पेज, या H3 लिख दूंगा सबमिट। अभी आपको दिखाता हूँ कि वो एक्शन करेगा क्या। पहले मैं यहाँ पे एक सबमिट बटन बना देता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। वैल्यू कर देते हैं हम इसकी क्लिक हेयर। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे। देखिए क्लिक हेयर आ गया। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबमिटेड पेज पे आ गया। एक्शन का काम है कि सही पेज पे लेके जाना। यूजुअली वो PHP पेज लिंक करते हैं हम यहाँ पे, बट अभी आप सबको PHP आती नहीं है तो मैंने नॉर्मल आपको HTML से दिखा दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा एक्शन क्या करता है। देन हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट आपको पहले भी मैंने उसमें पढ़ाया। क्या नाम है हमारा, ए टैग में। कि टारगेट हम ब्लैंक करते हैं तो वो क्या करता है, दूसरे पेज पे, सबमिट पेज दूसरे पेज पे ले जाता है। दिखाता हूँ। उप्स, ये देखिए। तो अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर यहाँ क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पेज पे आ गया। टारगेट का मतलब है, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक होता है कि वो दूसरे पेज पे ले जाएगा। फिर एक होता है टारगेट सेल्फ, कि वो इसी में खुलेगा। फिर टारगेट टॉप होता है कि वो टॉप पे खुलेगा। यही कुछ चार पांच तरीके के टारगेट होते हैं। फ्रेम नेम करके भी होता है, बट आपको सबसे यूजफुल होगा ब्लैंक और सेल्फ। सेल्फ मतलब उसी पे खुलेगा, ब्लैंक मतलब दूसरे पे जाएगा। देन हमारा एक और एट्रीब्यूट होता है फॉर्म का, मेथड। मेथड दो तरह के होते हैं, एक होता है गेट और दूसरा मेथड होता है पोस्ट। मेथड PHP जब यूज करते हैं तब यूजफुल होता है, अभी तो आपको नहीं समझ आएगा। मेथड और टू टाइप्स। गेट पोस्ट। गेट से क्या होता है, हमारे पास डेटा आता है। पोस्ट से हम PHP में पोस्ट कर पाते हैं। सब PHP के यूज में काम आते हैं। देन लास्ट मेथड होता है हमारा ऑटो कंप्लीट। मैं बता देता हूँ, ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू
नाम से आप समझ गए होंगे ऑटो कंप्लीट क्या करता है। ये क्या करता है, ये देखिए टू मेथड से आ गया। इसको मैं पैरा में डाल लेता हूँ। इनपुट टाइप कर देते हैं नेम, टेक्स्ट नेम में हम लिख देंगे एफ नेम, देन एक लेबल बना लेते हैं। लेबल आई होप आपको समझ आ रहा होगा अब कैसे बनता है। फोर के जगह फोर में हम डालेंगे एफ नेम, यहाँ डालेंगे फर्स्ट नेम, कंट्रोल एस, ब्राउजर में चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑटो कंप्लीट का टेक्स्ट आ जाता है। ऑटो कंप्लीट ऑन करूंगा तो ब्राउजर में कुछ चीजें सेव होती हैं, ऑटो कंप्लीट ऑन करने से वो आपके पास आ जाए। फिर हमारे पास लास्ट होता है नो वैलिडेट। वो एट्रीब्यूट नहीं, उस नो वैलिडेट की कोई वैल्यू नहीं होती, बस हमारा ये एट्रीब्यूट ऐसे लिख देते हैं हम नो वैलिडेट। वो क्या करेगा, वैलिडेट नहीं करेगा फॉर्म को, मतलब कोई भी रूल नहीं लगेगा उस पर कि ये ठीक से भरा है या नहीं। वैलिडेशन का मतलब होता है कि वो चेक करेगा सारे फॉर्म फिल हैं या नहीं है, सारी फील्ड पर। नो वैलिडेट कर देंगे तो वो सारी चेक नहीं करेगा, कुछ भी चेक नहीं करेगा। मैं और यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ जो इन सब टैग्स को एक्सप्लेन करेगी। ये सारे मेन टैग्स को एक्सप्लेन कर रही है, फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को। आप ये पढ़ सकते हैं सब बाद में। So thank you for attending this lecture on indianbudding.com. I hope आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, एंड आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट द क्वेश्चन इन Q&A सेक्शन। थैंक यू फॉर attending।